गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हम कुरानिक विजडम चैरिटी के बारे में क्या कहती है। सो इट्स सिंपल। कुरानिक विजडम से चैरिटी इज अ ड्यूटी। कुरान के मुताबिक पूरी कायनात को इंसानों को दो हिस्सों में बांटा गया, एक हैव नॉट्स। एक जिनके पास अल्लाह ताला ने बेशुमार नवाजिशें की हैं, और एक ऐसा हिस्सा ऐसे हैं जिनके पास जो महरूम हैं, जिनके पास कम है या कुछ नहीं है किसी भी वजह से। मगर कुरानिक प्रिंसिपल ये है, विजडम ये है कि कुदरत के तमाम ख़जानों को, कुदरत की तमाम नवाजिशों को बराबर से हैव्स और हैव नॉट्स में बांटा जाए। बेसिक है, ये उसूल है चैरिटी या फिलएंथ्रोपी का। इस बात को कुरान ने समझाया है। कुरान की एक आयत है अल कलम, दी पेन, और यूँ समझाते हैं कि वहाँ किसी के एक बहुत बड़ा बाग था, ऑर्चर्ड था बहुत बड़ा, और जब वो फसल पक के तैयार हुई और उनको काटना था तो उन्होंने कहा चलो सुबह चलेंगे और अपनी फसल का प्रोड्यूस जो है वो हम सब इकट्ठा करेंगे। मगर ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह अगर खुदा की मर्जी हुई, गॉड विलिंग। तो उनमें से एक ने कहा कि भाई हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो किसी ने ख्याल पेश किया, भाई मेहनत हमने की है, सब कुछ हमने किया है, तो इसमें इसकी क्या ज़रूरत है, और सुबह चलेंगे अपने ऑर्चर्ड से प्रोड्यूस लेके आ जाएंगे। और जब वहाँ सुबह उठते हैं, वो जाते हैं तो देखते हैं कि तूफान से वो तमाम फसल बर्बाद हो चुकी होती है। वो काफ़ी रिग्रेट करते हैं, और तब उनके ख्याल में आता है कि अल्लाह ताला का जो बेसिक बुनियादी कानून है वो ये है कि अगर अल्लाह ताला का शुक्रिया करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी प्रोड्यूस पैदावार में से कुछ कुदरत का हिस्सा उसको वापस करें। और कुदरत का हिस्सा वापस करने का तरीका कि उनको दें जो हैव नॉट्स है, जिनके पास नहीं है। ये ख्याल जब तक रहेगा तब तक प्रॉस्पेरिटी रहेगी और तमाम सोसाइटी माशरे में बराबर लोगों की ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। ये बात जब समझ में आई तो उसने पूछा कि कुदरत का कंट्रीब्यूशन क्या है। कुदरत का कंट्रीब्यूशन यकीनी है। कुरान समझाती है, चैप्टर 68 17 पैरा 17 टू वर्स 17 to 33, इट सेज कि अब जैसे ये कुदरत का ख़जाना क्या है, मिट्टी है, पानी है, सूरज है, बैक्टीरियाज हैं, इनको तो आप पैदा कर नहीं सकते, कहीं से ख़रीद के ला के डाल नहीं सकते। और ऐसी कोई पैदावार नहीं, ऐसा कोई प्रोड्यूस नहीं जिसमें जब तक कि ये कुदरत के ख़जाने का कंट्रीब्यूशन हो जो पैदावार हो सके। अगर इस कुदरत के जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनके कंट्रीब्यूशन के वो कुदरत के ख़जाने के बगैर प्रोड्यूस हो नहीं सकती, तो लाजमी है कि उनका हिस्सा भी है। तो उस हिस्से को देने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनको शेयर किया जाए, उनको दिया जाए जो हैव नॉट्स हैं, जो महरूम हैं। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए ये आयत नाजिल हुई। एंड सिंपल, when one gets harvest, it's not the fruit exclusively of your own labor. There are other natural factors involved in the harvest, without which the harvest is not possible. मुमकिन नहीं है। The Quranic concept of philanthropy, जो कुरानिक कॉन्सेप्ट है, उसूल है philanthropy या चैरिटी का, वो सिर्फ इस प्रिंसिपल पर है, इस बेस पर है कि देयर शुड बी एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेल्थ। जो कुदरती ख़जाना है, जो प्रोड्यूस है, रिसोर्स है, उसको बराबरी से बंटना चाहिए, और वो है हैव्स के थ्रू हैव नॉट्स के लिए। कुरानिक प्रिंसिपल विजडम मीन्स चैरिटी इज ड्यूटी। थैंक यू वेरी मच।